ठीक है, तो 5 बार यहाँ से रिजेक्ट हुआ है। इसके ऊपर रॉकेट मूव वेट कर रही है मिड कैप का, तो 11,160 के ऊपर बाय करो। फर्स्ट टारगेट 11,200, दूसरा टारगेट 11,240 इंट्राडे का। इसके ऊपर का जो पोजिशनल टारगेट है वो ऑलरेडी आपको मेंशन्ड है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो गाइस, कल है एक्सपायरी सेंसेक्स के बारे में, तो उसके बारे में हम ज़्यादा खास बात नहीं करने वाले इस वीडियो में, ठीक है। और हम बेसिकली उस बारे में बात करेंगे जहाँ पे पैसे बन रहे होंगे। तो इस वीडियो में हो सकता है आपको पहले से वीडियो अलग लगे, क्योंकि मैं बात करने वाला हूँ आज निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में और मिड कैप के बारे में। इस तीन के बारे में तो हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में तो करते ही हैं। मिड कैप को इसलिए इन्वॉल्व किया है क्योंकि मिड कैप में मेरे अकॉर्डिंग कल एक बढ़िया मूव आ सकती है, तो उसको भी एनालाइज करेंगे। और साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं ऑटो सेक्टर की। ऑटो सेक्टर में दो तीन स्टॉक्स है जो मेरे फेवरेट है, जो कि मैंने आज भी आपको बताया था और कुछ दिन पहले भी, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको, देखो यहाँ पे मैसेज मेरे टेलीग्राम चैनल पे पिन हो रखा है। अशोक लेलैंड 200 की जो कॉल है 30 अप्रैल को 1:33 पे मैंने आपको लिखा था कि 10, 12 और 15 टारगेट होगा। मे की एक्सपायरी में कभी भी आ सकता है। सीएमपी मतलब उस वक्त का करंट मार्केट प्राइस था 5 रुपए के आसपास, तो 5 रुपए के आसपास से अशोक लेलैंड की 200 की कॉल ने 5 रुपए से आज ऑलमोस्ट 9.85 फर्स्ट टारगेट डन हो गया। 100% आरओआई आपको एक दिन में मिली है, क्योंकि मैंने 30 अप्रैल को दिया था, एक दिन की छुट्टी थी, उसके बाद सीधा आज मार्केट खुली है और आज हमको हिट होते हुए दिखे हैं। और अगर आपको याद होगा, मैंने अशोक लेलैंड का जो एनालिसिस है वो ऑलरेडी पहले आप लोगों को शेयर कर रखा है, ठीक है। तो हम थोड़ा बहुत और ऊपर जाएंगे और यहाँ पे देखोगे अशोक लेलैंड 187 पे था, ठीक है। तो हमने आपको बताया था इसके टारगेट 191, 200, 205, 212 और आज वो हिट हो चुका है। 202 तक ये आ चुका है 187 से, तो जो हमारे कॉल ऑप्शंस थे वो सारे हिट हो गए हैं, ठीक है। इसको बाद में पकड़ेंगे। बात है सबसे पहले निफ्टी के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट जो थी वो साइडवेज थी, और हमने कल ही बोला था आपको कि मार्केट फर्स्ट हाफ में साइडवेज रह सकती है, लेकिन मार्केट जो है वो पूरे दिन साइडवेज रही है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट 15 मिनट में जो है वो यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनी थी। उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट में एक बहुत छोटी रेंज थी निफ्टी में, ठीक है। बार बार इस लेवल से बाउंस हो रहा था, तो इस लेवल को हम यहाँ पे मार्क करके चलने वाले हैं। ये लेवल कौन सा है, यहाँ पे देखोगे इधर भी मार्केट ने थोड़ी देर यहाँ पे बिताया था, उसके बाद यहाँ गिरावट देने के बाद आज सुबह यहाँ सपोर्ट बनाया, यहाँ सपोर्ट बनाया, क्लोजिंग में भी कहीं ना कहीं यहाँ सपोर्ट बनाया। तो ऑलमोस्ट 22,600 से लेके 22,640 ये वाला जो जोन है कहीं ना कहीं एक सपोर्ट की तरह ऐड कर सकता है। इसके नीचे अगर मार्केट निकलती है तब जाके हम कहीं ना कहीं व्यू जो है हमारा बेरिश होगा। तो सिंपल है, सबसे पहले सेलिंग साइड का हम टारगेट लेके चलते हैं। अगर मार्केट कल 22,600 ब्रेक कर रही है, हम शॉर्ट करने वाले हैं। टारगेट होगा हमारा 22,550, और इसके नीचे अगर इंडेक्स निकलता है तो नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा 22,500। ऑन द अपसाइड अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो यहाँ से भी बाइंग के बारे में सोच सकते हो। रीजन क्या है, क्योंकि मार्केट अगर इसी रेंज में चल रही है तो बार बार इसी बॉटम से बाइंग करी है, बार बार इसी बॉटम से बाइंग आती है, तो आप यहाँ से भी अगर आप बाय कर रहे हो तो कहीं ना कहीं यहाँ 22,600 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। टारगेट हो सकता है आपका 22,700, और इसके भी ऊपर निकलती है तो मैंने आपको आज बोला था 22,720 से लेके 22,740 तक जो है मार्केट जा सकती है। मार्केट यहाँ खड़ी थी और यहाँ से आप देखोगे 22,708 का हाई लगा था इधर कहीं पे, तो मतलब मार्केट का मैंने आपको टारगेट ऊपर के दिए थे, और देखा जाए तो मार्केट गई भी ऊपर ही थी, लेकिन हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ। पर नीचे से 50 पॉइंट हमको देखने को मिल गए थे। 632 का लो लगा के 708 तक का हाई मार दिया था इसने, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल है, 22,640 के ऊपर जब तक इंडेक्स चल रहा है तब तक आपको बाइंग के बारे में सोचना चाहिए। क्वांटिटी थोड़ी कम रख सकते हो क्योंकि इंडेक्स जो है वो आजकल साइडवेज हुआ हुआ है, क्योंकि अभी प्रीवियसली इतनी बड़ी अपमूव आई थी, उसके बाद एक करेक्शन ही बनती है। तो यहाँ पे सिंपल है, अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हो तो अपनी क्वांटिटी कम रखो। अगर थोड़ा बहुत साइडवेज होने के बाद इधर ब्रेक कर देगा तो एक बहुत बढ़िया अपमूव हमको देखने को मिल जाएगी। आपको याद होगा जब इधर हाई ब्रेक नहीं हुए थे, मैंने आपको बोला था नीचे से ही कि मार्केट ऑल टाइम हाई लगा सकती है। मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया, और अगर आपको याद होगा मैंने आपको कल भी बोला था कि हो सकता है 2-4 दिन मार्केट इसी जोन के आसपास रह जाए। तो इस जोन के आसपास रह गई है, आज पूरे दिन इसी जोन के आसपास रही है, कल भी हो सकता है रह जाए, और हो सकता है कल क्लोजिंग के टाइम पे मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक कर दे या नीचे की तरफ ब्रेक कर दे। तो यहाँ पे एक जो बड़ा ट्रेड है उसके लिए हमको लेवल्स मार्क करने पड़ेंगे। लेवल कौन सा है, सबसे पहले आप ये वाला ऑल टाइम हाई देख लो, 22,775 का है। मैं इसको 25 पॉइंट का बफर ले रहा हूँ, प्लस 25 कर रहा हूँ, इज इक्वल टू 22,800। मेरा मानना है जब तक इंडेक्स 22,800 के ऊपर आके सस्टेन नहीं करेगी तब तक एक बढ़िया मूव नहीं आ सकती। जिस भी दिन मार्केट 22,800 के ऊपर क्लोज कर जाएगी या सस्टेन कर जाएगी तो ऊपर के टारगेट हमारे निकलेंगे। ऊपर के टारगेट में आपको 2-4 मिनट में बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जो लास्ट स्विंग है वो ये है। देखो यहाँ से स्विंग स्टार्ट हुए, इधर लगा, फिर यहाँ पे एक स्विंग आया, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे एक स्विंग आया,
फिर यहाँ गई, फिर यहाँ एक स्विंग आया, फिर यहाँ गई, अब यहाँ स्विंग आया है। कहीं से भी अगर लास्ट वाला स्विंग ब्रेक हो जाता, मार्केट का सेंटीमेंट बिल्कुल डिफरेंट हो जाता। ठीक है, तो इसी लास्ट स्विंग पे हम यही अज्यूम करेंगे, अगर ये वाला लो टूटा, ऑलमोस्ट 22,550 टूटा, इसके नीचे भी 50 पॉइंट का बफर लो, 22,500 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ये पूरा जोन बना लो। 550 से लेके 500 का जो जोन है वो भी आपका एक सपोर्ट होगा। अगर आप ऊपर से शॉर्ट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं इस जगह अपना प्रॉफिट बुक कर लेना, क्योंकि अगर मार्केट नीचे से लोगों को ट्रैप करके आएगी, एक ही दिन में यहां से लेके यहां तक की मूव दिखेगी, ये बिग कैंडल के लिए रेडी रहना। क्यों? इसका रीजन देख लो, मार्केट में क्या होता है, बढ़िया मूव आई है, ठीक है, सबका प्रॉफिट हो गया, लोग प्रॉफिट बुक करने हैं। ठीक है, अब क्या होगा, जब एक बड़ी मूव लेनी होगी तो यहां से जो लोग सेल कर रहे होंगे, मार्केट उन सबका स्टॉप लॉस खाएगी और एक बड़ी कैंडल बनाएगी, उन लोगों को ट्रैप करेगी और फिर ऊपर ही ऊपर जाएगी। एक सिनेरियो ये हो सकता है। दूसरा सिनेरियो सिंपल हो सकता है कि ऐसा ना हो और बेसिकली बेसिक तरीके से मार्केट ऊपर चली जाए। ठीक है, तो यहाँ से मेरे दो व्यू हो गए। दो व्यू कौन से? एक तो हमने बाय करना है ऑल टाइम हाई के ब्रेकआउट पे 22,800 के ऊपर, स्ट्रेट टारगेट में आपको 22,800 के ऊपर का बता देता हूँ। 22,800 अगर मार्केट निकालती है, देखो इसके इसका लॉजिक क्या है, बहुत सिंपल है। देखो क्या होता है, लोगों को ना, आपको बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको ये पता होगा कि यार ऊपर अगर प्राइस है तो हम ऊपर की रेसिस्टेंस निकाल निकाल के टारगेट बता सकते हैं। जैसे सपोज करो कि मार्केट ऐसे गिरती हुई आ रही है, अब मार्केट यहाँ कहीं चल रही है, इधर ब्रेकआउट हुआ, तो आप लोगों को टारगेट पता है, आप निकाल सकते हो कि प्रीवियसली ये सपोर्ट था तो आगे यहाँ का रेसिस्टेंस बनेगा, ये टारगेट हो गया, फिर यहाँ पे रेसिस्टेंस ही तो नेक्स्ट टारगेट ये बना लो, ये लो हुआ तो ये टारगेट बना लो। लेकिन सवाल ये है कि मार्केट हाई पे चल रही है और हाई पे चल के हाई को ब्रेक कर दिया, अब टारगेट कैसे निकालें? बहुत क्वेश्चन है, और ये टॉपिक जो है ना बिल्कुल भी मार्केट में नहीं है, मतलब यूट्यूब की दुनिया में बिल्कुल भी नहीं है, किसी ने आपको नहीं बताया होगा मेरे अकॉर्डिंग अभी तक कि हाई पे मार्केट चल रही है और ऊपर हाई का टारगेट कैसे निकालें। देखो सिंपल होता है, मार्केट हाई पे चल रही है, वहां से करेक्शन आई, वेट करो गिरावट का, गिरावट आ गई, अब ब्रेक करना, वेट करना है ब्रेकआउट का, यहाँ कहीं पे ब्रेकआउट हो गया मार्केट का, इसके ऊपर टारगेट हमने क्या करना है, फिबोनाची ड्रॉ किया। देखो फिबोनाची की और भी वीडियोस होंगी और क्रिएटर होंगे, उनकी देख लो, या मेरी कोई पुरानी वीडियो देख लो, या मेरी कोई नॉर्मल रैंडम वीडियो देख लो, कहीं ना कहीं मैंने जरूर सिखाया है कि फिबोनाची को कैसे लगाते हैं। फिबोनाची एक टूल होता है जिसमें एक हाई से लेकर दूसरे हाई पे लगाते हैं और ये सारे लेवल्स मार्क हो जाते हैं। अब देखो क्या है, इस मूव में हम क्या कहते थे, ये पुल बैक है, ये पुल बैक है, ये पुल बैक है, ये पुल बैक वाले नंबर है। ठीक है, अगर मार्केट इन लेवल्स के ऊपर क्रॉस हो जाए तो कौन सा टारगेट है, उसके बाद निकल के आते हैं एक्सटेंडेड लेवल्स, जो कि 1.27, 1.41 और 1.618, ये टारगेट निकलते हैं। अब ये टारगेट कैसे निकलते हैं, आप में से बहुत लोग होंगे जो बिगनर होंगे, उनका क्वेश्चन ये होगा कि यार ऐसे थोड़ी होता है, आप दिखाओ, एक एग्जाम्पल दिखाओ। वो एग्जाम्पल मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। सबसे पहले आप ये चीज देख लो कि मार्केट में गिरावट आई, उसके बाद मार्केट ने 100% की करेक्शन दे दी, एक्सीडेंट हुआ, 100% रिकवरी हो गई, इसके ऊपर अब मार्केट में रिकवरी होगी, बंदा और आगे भागेगा, इंडेक्स और आगे भागेगा, और आगे भागने के टारगेट 1.27, 1.4, 1.6, तो 22,800 के ऊपर अगर इंडेक्स सस्टेन हो रहा है, हमारा टारगेट 23,000 है फर्स्ट, उसके बाद टारगेट है हमारा 23,200, जो कि देख लो 178 है, मैं रैंडमली उसका थोड़ा बहुत आगे बफर लेके बता रहा हूँ। इसके ऊपर जो टारगेट है 22,380 से लेके आप 22,400 मान के चल लो, तो 22,800 के ऊपर हर 200 पॉइंट पे एक हमारा टारगेट होगा। 22,800 के ऊपर हम बाय करेंगे। फर्स्ट टारगेट 23,000, सेकंड टारगेट 23,200 और थर्ड टारगेट विल बी 23,400 के आसपास। ठीक है, तो गाइज ये बड़ा लेवल हो गया। और सिमिलरली दूसरा जो सेलिंग का सिनेरियो है वो है 22,500 के नीचे, अगर मार्केट इस लेवल के नीचे आती है, फर्स्ट टारगेट होगा 22,400, नेक्स्ट टारगेट होगा 22,275, और इसके नीचे अगर मार्केट निकलती है तो 22,150 तक भी इंडेक्स निकल सकती है। तो अभी हम एकदम बीच में खड़े हैं, यहाँ से आप कमेंट में बताओ कि आने वाले दिन में मार्केट 23,400 की तरफ जाने वाली है या फिर इंडेक्स 22,150 की तरफ जाने वाला है। ठीक है, तो सिंपल है, मेरा व्यू यहाँ पे सिंपल है, जो सा भी लेवल ब्रेक होगा हम वहां चले जाएंगे, ऑल टाइम हाई ब्रेक होगा हम ऊपर चले जाएंगे, ये वाला स्विंग लो ब्रेक होगा तो हम नीचे चले जाएंगे। इसके बीच में हो सके तो मार्केट को अवॉइड कर लो, क्योंकि मार्केट में इतनी बड़ी अपमूव आई है तो कहीं ना कहीं मार्केट साइडवेज रह सकती है। तो उसके बीच में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखा दिया कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला था कि ये 100% करेक्शन के बाद ऊपर के लेवल निकलते हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, सबसे इम्पोर्टेंट, और मतलब हिस्ट्री है। अगर कोई स्टॉक मार्केट सीखेगा तो वो ये वाला सिनेरियो सबसे पहले देखेगा, और उसको जरूर सिखाया गया होगा कहीं ना कहीं। कौन सा वाला सिनेरियो, जो सबसे मेजर फॉल आई थी अभी तक की, कौन सी वाली फॉल थी,
कोविड वाली फॉल थी, ठीक है। अब 2020 में आ गए हम यहाँ पे, 2020 में आ गए, ये कोविड का सिनेरियो है। कहाँ से गिरा इंडेक्स? 12,000 से इंडेक्स गिर के चला गया 7,500 पे, ठीक है, 7,500 पे ये गिरावट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लगा लेंगे अपना फिबोनाची, फिबोनाची लगा लिया बॉटम से लेके हाई पे। तो ये वाला लास्ट हाई ले लो, या फिर आप ये वाला हाई ले लो, ये ऑल टाइम हाई होगा, ठीक है। यहाँ तक करेक्शन हुई। अब हमें पता है जिस भी दिन मार्केट 12,500 के ऊपर आ जाएगी, वहां से कब पता लगा हमको? लास्ट स्विंग ब्रेक होने के बाद पता लगा, यहाँ कहीं पता लग गया या यहाँ कहीं पता लग गया कि जिस भी दिन मार्केट 12,500 के ऊपर आ जाएगी, उस दिन मार्केट फुली रिकवर हो जाएगी। और उसके आगे जो हमारे टारगेट होंगे वो कौन से होंगे? फिबोनाची का 1.27, कौन सा? 13,800, 14,500, 15,500। गाइज, आज से जब ये लेवल ब्रेक हो रहे थे ना 2020 में या फिर 2021 में, जब ये लेवल आए भी नहीं थे, मेरे YouTube चैनल पे ये टारगेट ऑलरेडी मेंशन था कि ये लेवल आएगा। और वो क्यों आएगा? क्योंकि मेरे को ये थ्योरी पता है, 100% रिट्रेसमेंट के बाद ये वाले लेवल्स निकल के आते हैं। और ये एक सिनेरियो था, अगर आपको नहीं यकीन, इतना तो पता ही है कि हम 23,000 पे चल रहे हैं, कि 12,000 के ऊपर ही आता है 23,000। तो आप देख सकते हो कि जैसे ब्रेक करा वैसे मार्केट ने ऊपर पहुंचा। तो सिमिलरली इसी व्यू से क्या होगा, जैसे ये वाला लेवल ब्रेक होगा, इसके ऊपर टारगेट हमारा 23,000 का, 23,200 का और 23,400 का। इसीलिए मैंने आपको बोला था यहाँ पे कि मार्केट एक नया हाई लगाएगी, क्योंकि मेरे को पता था जैसे तैसे करके इंडेक्स रिट्रेसमेंट तो कर ही देगा 100%, और उसके ऊपर भी सस्टेन होने के बाद जो टारगेट है वो तो निकल के आना ही है। मैंने आपको क्या बोला था, जिस दिन मार्केट वो करने वाली होगी उस दिन मैं आपको ऊपर के लेवल बता दूंगा, क्योंकि मेरे को लेवल ऑलरेडी पता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल है गाइस, आई होप आपको निफ्टी का एनालिसिस समझ आया हो। देखो गाइस, वीडियो आजकल लंबी होने वाली है, क्योंकि मैं बहुत फोकस कर रहा हूँ आप लोगों को सीखने को भी मिल जाए, ठीक है। दूसरी चीज, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में कंपैरेटिवली निफ्टी के, बैंक निफ्टी में जो व्यू है वो थोड़ा बहुत बियरिश है। बियरिश क्यों है? क्योंकि ये जो है एक रेसिस्टेंस के पास चल रहा है, और साथ ही साथ हमको एक नेगेटिव सेंटीमेंट भी दिखा देता है। तो ये आप देख सकते हो, ये एक पैरेलल चैनल पे चल रहा है, ऊपर से कल भी एक बढ़िया रेड कैंडल बनी थी, आज ही बनी थी। दूसरी चीज अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो लास्ट स्विंग है, ये वाला हाई इसके तो ऊपर ही चल रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मार्केट में ब्रेकआउट हो रखा है। और अब मार्केट अगर वापस नीचे भी आती है 48,500 तक, तब तक हम बाइंग के बारे में ही सोचने वाले हैं। लेकिन एक बढ़िया बाइंग बैंक निफ्टी में अभी हम नहीं करने वाले। तो बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इंटरडे के बारे में। पोजिशनल में मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि पोजिशनल में अभी कोई एक बढ़िया बाइंग नहीं बनती। बनेगी तो या तो नीचे बनेगी, या फिर अब सीधा हाई ब्रेक होगा तो बनेगी। यहाँ पे देखो मैंने लगा दिया है आज और कल का चार्ट है, 15 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम यूज किया हुआ है, ठीक है। कुछ दिन में देख सकते हो, कल एक बढ़िया मूव आई थी, परसों उसके बाद भी कल तक एक बढ़िया मूव गई। एंड में आपको देखा होगा, आप नीचे आई है मार्केट एंड में, फिर उसके बाद जो अभी तक देखोगे तो मार्केट नीचे ही रही है। मैंने, आपको याद होगा तो आपको मैंने ये वाला जोन मार्क करके दिया था, कौन सा, कि ये एक इम्बैलेंस है, कहीं ना कहीं मार्केट इसी के आसपास से ऊपर उठेगी। देख सकते हो आज का लो यहीं पे आया है और इसके ऊपर गया है, प्रॉपर इसके आसपास नहीं है, ठीक है। कल की वीडियो देख लेना, मैंने यही वाला जोन मार्क कर रखा था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इधर आप देख सकते हो कि नीचे सपोर्ट है, ये वाला पूरा सपोर्ट है, हम सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो व्यू क्या होना चाहिए हमारा? बुलिश होना चाहिए, ठीक है। व्यू बुलिश होना चाहिए। दूसरी चीज अगर आप देखोगे यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है? इम्बैलेंस, कौन सा? ये वाला जोन। दूसरा इम्बैलेंस हमको यहाँ पे दिख रहा है। मैंने को कहा था अगर मार्केट को नीचे भी जाना है तो पहले ऊपर जाना पड़ेगा, तो बैंक निफ्टी ने वही करा है। नीचे जाने के लिए सबसे पहले ये ऊपर आई है, फिर वापस नीचे आई है, कहीं ना कहीं सपोर्ट बना रही है। अभी भी चांस है कि मार्केट एक बार यहाँ तक पहुंच जाए, उसके बाद या तो गिरावट दिखा दे या फिर थोड़ा बहुत नीचे आके वापस ऊपर हो जाए, क्योंकि यहाँ पे एक इम्बैलेंस इसने फिल कर दिया ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इस जोन पे ऑर्डर्स लग गए हैं, और इसी व्यू से देख सकते हो वो जो ऑर्डर्स की मैं आपको पावर बताता हूँ इम्बैलेंस में, उसमें यही होता है कि घुसी कैंडल और वापस हैमर कैंडल बना दी, ये हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल है। लास्ट स्विंग के बारे में बात कर लेते हैं, सपोर्ट के बारे में बात करेंगे और लास्ट स्विंग के बारे में बात करेंगे। तो नीदर आप लास्ट स्विंग देखोगे तो कहीं ना कहीं 49,350 है। 49,350 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होती है, आप बाय चल सकते हो। स्ट्रेट टारगेट 49,500 का, नेक्स्ट टारगेट 49,650 का, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन होती है तो 49,800 तक भी जा सकती है। तो कंसिडर बाय अबव 49,350। बढ़िया ट्रेड होगा, बढ़िया मूव आ सकती है, देयर आर हाई चांस। पहले टारगेट में थोड़ा बहुत हर्डल मिल सकता है, लेकिन 49,500 के ऊपर एक स्ट्रेट मूव है। स्ट्रेट ऊपर गई थी, स्ट्रेट नीचे आई है,
49,500 के ऊपर स्ट्रेट अप मूव देखने को मिल सकती है। ऑन द डाउन साइड 49,100 से लेके 49,000 जो है वो सपोर्ट है। अगर मार्केट यहाँ से आके थोड़ा बहुत बुरी सेंटीमेंट दिखाती है तो आप बाय करके चल सकते हो। टारगेट होगा 49,350, 49,500, 650 और 800 तक हम लेके जा सकते हैं। तो गाइस आई होप आपको मैग्नीफिक एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं मिड कैप पे, मिड कैप को एनालाइज करते हैं। अब देखो मैंने आपको मिड कैप आज मैं क्यों दिखा रहा हूँ, इसके पीछे का लॉजिक है। डेली टाइम फ्रेम पे चलेंगे तब आपको समझ आएगा। देखो क्या हुआ, मार्क सिंपल सी बात है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है मिड कैप। यहाँ पे एक हाई लगा था 11,119 का, ऑलमोस्ट 120 मान लो, ठीक है 120 मान लेते हैं। तो इसके ऊपर जो है इंडेक्स ने आज क्लोजिंग दिया, आज क्लोजिंग का ही है यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है 11,129 का। मतलब कि मिड कैप की आज तक की सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग है। ठीक है, हाईएस्ट क्लोजिंग है। आपको मैंने दिखाया फिबोनाची का टूल कैसे लगाया था मैंने, हर उसमें दिखाया था। तो इधर से लेके यहाँ तक देखेंगे क्या हुआ, 100% की करेक्शन हो गई। यहाँ से जो गिरावट आई थी, एक बार मैं पहले ढंग से लगा लो, यहाँ से लेके ये करेक्शन जो गिरावट आई थी इसकी 100% रिकवरी हो चुकी है। 100% रिकवरी होगी और तो और उसके ऊपर जाके क्लोज कर दिया। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे जो हाई है 11,119.85, मार्केट का आज का क्लोज 11,129.65। इसके ऊपर जो टारगेट बनते हैं, अब आप बताओ कौन से बनते हैं, ऑलरेडी मार्क्ड है 1.27, 1.4, 1.618। तो 11,400, 11,560, 11,780 ये टारगेट जो है मिड कैप में आने वाले हैं। देयर आर हाई चांस कि कल आपको 1% तक की अप मूव मिड कैप में देखने को मिल जाए। अगर कल 1% की अप मूव दिख जाती है तो सिंपल है 111 पॉइंट यहाँ से ऊपर तो कहीं ना कहीं आपका टारगेट बन जाएगा। सिंपल इसके ऊपर 111 पॉइंट ऐड कर लो, देख लेते हैं क्या बन के आता है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, ऑलरेडी मार्क कर रखा है हमने यहाँ पे। तो ये लेवल जो है 1% यहाँ से ऊपर कहीं ना कहीं 11,240 के आसपास बनता है। ठीक है, तो ये लेवल हो गया हमारा कल के लिए। तो इस पे हम बाय कैसे करके चल सकते हैं, अगर आपको मोमेंटम बाय करना है। अब आप देखो यहाँ से मार्केट ने 11,120 का लेवल ये वाला था, इसके ऊपर ब्रेक करा, वापस नीचे आ गई। ठीक है, इसको हटाओ पहले तो, फिर वापस ऊपर गई, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर गई, एक वापस से गिरावट आ गई, गैप अप लगा, फिर नीचे आ गई, पूरे दिन नीचे सस्टेन हुई। लेकिन बीच में आज एक ये ऐसी मूव आई थी कि उसके बाद जो है मार्केट ऊपर ही ऊपर सस्टेन हुई है और उसके बाद से 11,120 के नीचे एक बार भी नहीं निकली। हो सकता है एक बार रिस्क ले सकते हैं। देखो गाइस, मैंने आपको ना आज क्लोजिंग पे यही बोला था। क्लोजिंग पे कितने बजे लिखा था यहाँ पे, आपको मैं एक बार दिखा दूं। आज 320 पे 1 से लेकर 8% अपसाइड पॉसिबल टुमारो इन मिड कैप निफ्टी, विल शेयर माय व्यू इन यूट्यूब वीडियो टुडे। तो आप ये समझ लो कि समझदार को एक इशारा ही काफी है। इसका मतलब क्या है कि हो सके तो कुछ ना कुछ बाय करके चल लो। अब सीधा आके नहीं बता सकता मैं क्या बाय करना है क्या नहीं करना, फ्री चैनल पे इतना नहीं बोल सकता मैं। तो यहाँ पे आप ये मान के चलो कि मेरे अकॉर्डिंग कल मार्केट में 1% की अपमूव आ रही है। अगर इसमें आती है तो हमारा कहीं ना कहीं कल का टारगेट 11,240 हो सकता है। इसके ऊपर टारगेट मैंने आपको बता दिया 11,400 का है, 11,560 का है और 11,780 का है। तो यहाँ से मिड कैप में 600-700 पॉइंट की मैक्सिमम अपमूव हमको देखने को मिल सकती है। ठीक है, अभी आप देख सकते हो लास्ट स्विंग के ऊपर जो ऑल टाइम हाई लगा था उसके ऊपर ही सस्टेन हुआ है। पहले मतलब ब्रेकआउट से पहले का बिल्डअप देख सकते हो, यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद का रीटेस्ट देख सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग कल एक बढ़िया मूव देखने को मिल सकती है। बस फिंगर क्रॉस है, एक एक सिनेरियो है कि फ्लैट खुल जाए या तो गैप अप खुल जाए, उसके बाद की मार्केट खुद संभाल लेगी। अगर गैप डाउन हुआ तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ दिक्कत हमको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सिनेरियो है, अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है 11,160 ये वाले हाइस के ऊपर अगर आप बाय कर रहे हो, रॉकेट मूव आ सकती है। देखो, एक करेक्शन, दो करेक्शन, तीन करेक्शन, चार करेक्शन, पांच करेक्शन नहीं रिजेक्शन। ठीक है, तो 5 बार यहाँ से रिजेक्ट हुआ है, इसके ऊपर रॉकेट मूव वेट कर रही है मिड कैप का। तो 11,160 के ऊपर बाय करो। फर्स्ट टारगेट 11,200, दूसरा टारगेट 11,240 इंट्राडे का। इसके ऊपर का जो पोजिशनल टारगेट है वो ऑलरेडी आपको मेंशन्ड है। तो गाइस आई होप आपको मिड कैप का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं एक बार हम ऑटो सेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ऑटो सेक्टर में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ एक अशोक लेलैंड जो मैंने आपको दिखाया था, अशोक लेलैंड देख लो। ठीक है, उसके बाद हम बजाज ऑटो और टाटा मोटर्स को ही पढ़ेंगे, इसके अलावा हम किसी को नहीं पढ़ने वाले। अशोक लेलैंड में डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे और उसमें पहले
पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे ऑल टाइम हाई इसका लगा था 191 का, ऑल टाइम हाई का ब्रेक हो चुका है। सिमिलरली जैसे मैंने आपको दिखाया फिबोनाची निकालने के बाद, लगाने के बाद 1.27, 1.4, 1.618 टारगेट बनता है। तो ये जो है 212 या फिर 215 तक जा रहा है, उसके ऊपर भी सस्टेन होता है तो आगे 230 की तरफ अशोक लेलैंड निकल सकता है। ठीक है, अब बात करने वाले हैं हम बजाज ऑटो के बारे में। और आपको गाइस पता है मैंने आपको कितने दिन पहले का ही बता रखा है इसके बारे में। ठीक है, बजाज ऑटो के बारे में बात करते हैं। बजाज ऑटो मेरे को बहुत अच्छा स्टॉक लगता है, क्योंकि आप देखो इसकी एक बार मूव तो देखो यार, कहीं भी पैसा डाला हो तो बनेगा ही बनेगा, ये ऐसा स्टॉक है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है, अगर आप देखोगे तो यहाँ कहीं भी आज मेरे को एक बहुत बढ़िया मूव देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे एक बार मैं सब कुछ हटा लेता हूँ और एक बार यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं। तो इधर से अगर आप ट्रेंड लाइन देखोगे, लगाओगे, तो आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं मार्केट ने इसकी बढ़िया से रिस्पेक्ट करी थी। ठीक है, वापस नीचे आया और आज एक बढ़िया ब्रेकआउट हो गया। अब ऊपर के टारगेट कैसे लगाएंगे, फिबोनाची लगा लो। ठीक है, फिबोनाची कैसे लगा लेंगे, इधर लो से लेके इस वाले हाई पे लगा लेंगे जो अभी तक का हाई लगा था, वापस से लो पे चलते हैं। मैक्सिमम टारगेट 1.618 का मतलब 9800 यहाँ मेंशनड है। आज स्टॉक 9110 पे चल रहा है। देर आर हाई चांस कि आने वाले दिन में आपको 9800 और या फिर 10,000 तक भी बजाज ऑटो जा सकता है। तो सिंपल है, ब्रेकआउट हुआ है, वेट कर लो रिटेस्ट का, थोड़ा बहुत नीचे आता है 9000 के आसपास बाय कर लो। मैक्सिमम टारगेट 9800, ऑलमोस्ट आपको 8-10% का रिटर्न तो देखने को मिल ही जाएगा। दूसरी चीज, टाटा मोटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इन तीनों का मैंने आज चार्ट देखा था और मेरे को सही लग रहे थे ये कुछ दिनों के लिए बाय करने के लिए। ठीक है, टाटा मोटर्स का चार्ट देख लेते हैं। 1028 पे बंद हुआ है। यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन लगा रखी है, ऑलरेडी फिबोनाची भी मार्क्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है, फर्स्ट टारगेट के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ा बहुत ऑलमोस्ट रिजेक्शन वाले एरिया में चल रहा है। आप देख सकते हो ये वाला जो एक बार हर्डल है, इस हर्डल के ऊपर निकलता है, आप मान के चलो 1035 के ऊपर निकलता है। फर्स्ट टारगेट 1050, दूसरा टारगेट ये वाला हाई 1065। और आपको पता है, अब मैं सिखा चुका हूँ कि 100% करेक्शन होने के बाद टारगेट कैसे निकालते हैं। 100% रिकवरी होने के बाद 1065 निकलती है, उसके ऊपर जो टारगेट निकल के आएगा 1.27 1105, उसके ऊपर 1125, उसके बाद 1156। तो यहाँ पे सिंपल है, आज स्टॉक 1028 पे है, हो सकता है आने वाले दिन में आपको 1156 पे देखने को मिल सकता है। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, ऑटो सेक्टर, सारे तीनों स्टॉक सब अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब।